दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं और तिहाड़ जेल से उन्होंने एक याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में लगाई थी, जिसमें वो 5 लीगल मुलाकातों का समय मांग रहे थे और इन 5 लीगल मुलाकातों वाली जो याचिका थी उस पर फैसला आना था, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि उनकी मांग खारिज की जाती है। उनकी याचिका खारिज की गई थी और इस पूरी याचिका पर इससे पहले दोनों पक्षों के बीच में काफी बहस हुई थी और बहस के दौरान, सुनवाई के दौरान ये सब किया गया था, क्योंकि उसमें ईडी ने काफी विरोध यहाँ पर जताया था। और जबकि जो केजरीवाल के वकील थे वो इस पूरे मामले पर 5 लीगल मुलाकातों का दावा कर रहे थे, ताकि उनके जो अपने कार्य हैं, क्योंकि उनके खिलाफ 6 राज्यों में जो 30 के आसपास मामले लंबित है और इन मामलों पर लगातार केजरीवाल से जानकारियां वकीलों को जुटानी है और इसके अलावा दूसरी बातचीत होती है केस से संबंधित। तो इसको लेकर वो ये चाह रहे थे कि इस पूरे मामले पर उन्हें 5 लीगल मुलाकातें दी जा सके और इसीलिए ये सब कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट में ईडी ने विरोध किया था, क्योंकि इस तरह की लीगल अथॉरिटीज को इतनी परमिशन नहीं दी जा सकती। उनका ये कहना था कि 2 लीगल मुलाकातें उन्हें मिलती हैं और उन 2 मुलाकातों में वो काफी हद तक अपनी चीजें, अपनी बातचीत या फिर अपने जो लीगल टीम है उससे बातचीत कर सकते थे। और यही वजह थी कि यहाँ पर भी ये सब कुछ हुआ और इसीलिए कोर्ट ने ये खारिज किया। कोर्ट में ये तक कहा गया था ईडी ने कि सीएम को अपने वकील से मिलने का पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता। इसके अलावा ये भी कहा गया था ईडी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। जब भी उनके वकील उनसे मिलते हैं तो वो इस पूरे मसले पर ये चाहते हैं कि यहाँ पर वो जब भी उनके वकील उनसे मिले तो वो उन वकीलों के जरिए अपने मंत्रियों तक संदेश पहुंचा सके, यानी अपनी सरकार वो जेल से चलाना चाहते हैं और इसलिए 5 लीगल मुलाकातें वो चाहते हैं कि उनको 5 लीगल मुलाकातें मिले। लेकिन यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कोई भी इस तरह की रजामंदी नहीं हुई और कोर्ट ने इसलिए स्पेशली यहाँ पर अभी जो ऑर्डर आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ यही थी इसमें, और ये भी कहा गया था कि ये जो केजरीवाल के वकील के द्वारा ये कहा गया था कि केजरीवाल के साथ उस व्यक्ति के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता जिसके खिलाफ एक मामला है। केजरीवाल पर 6 अलग अलग राज्यों में 30 से अधिक मामले दर्ज हैं और उन मामलों पर बातचीत के लिए वकीलों को अतिरिक्त समय चाहिए, क्योंकि 2 लीगल मुलाकातें जो मिलती हैं उन 2 मुलाकातों में बिल्कुल भी ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो केस से संबंधित डिस्कस कर सकें और इसीलिए इस आधार को मानते हुए उन्होंने 5 लीगल मुलाकातों के लिए समय मांगा था। लेकिन यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि अपनी मुलाकातें जो लीगल टीम से बातचीत कर सके उनका समय उन्हें अतिरिक्त मिल जाए और इसीलिए ये सारा कुछ हुआ था। और इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि ईडी ने किस तरह से विरोध किया था कि जेल के नियम जो है वो 5 लीगल मुलाकातों की इजाजत नहीं देते। उसके अलावा ईडी ने यह भी कहा था कि आमतौर पर सिर्फ 1 लीगल मुलाकात की इजाजत दी जाती है और सिर्फ खास मौकों पर ही 2 लीगल मुलाकात दी जाती है, जबकि केजरीवाल को 2 मुलाकातों का समय दिया गया था। इसीलिए यहाँ पर ईडी ने विरोध किया था, जबकि केजरीवाल के वकीलों की तरफ से ये कहा गया था कि हम किसी राहत की मांग नहीं कर रहे हैं। जो मुकदमे अदालत में चल रहे हैं हम उससे वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की मांग कर रहे हैं। यानी जो मुकदमे जो हम बता रहे हैं आपको कि 30 से के आसपास मुकदमे 6 राज्यों में चल रहे हैं, तो उन मुलाकातों को लेकर यहाँ पर वो चाहते थे कि अतिरिक्त समय मिले ताकि लीगल टीम से अरविंद केजरीवाल लगातार बातचीत कर सकें, उस बातचीत के आधार पर आगे की प्रोसेस का पता लगाया जा सके। और उसके अलावा ये भी कहा था उनके वकीलों के द्वारा कि जाँच एजेंसी सिर्फ संभावना के आधार पर 5 लीगल मुलाकात का विरोध कर रही है और ऐसे में अगर जेल के नियमों के साथ 5 लीगल मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती है तो फिर उनका ये कहना था कि वो जो 2 लीगल मुलाकातों का समय दिया गया उस पर भी ईडी विरोध जता दे, ईडी उसके लिए भी मना कर दे। तो ये ऐसे आधार दोनों पक्षों की तरफ से रखे गए थे और लेकिन ईडी ने यहाँ पर ये चीज़ें बताई थी कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल के भीतर हैं और जेल में बंद हैं और इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार चलाने की जो मंशा है उनकी वो जेल से चलाना चाहते हैं और वो इसी दावे के आधार पर अपनी 5 लीगल मुलाकातें चाहते हैं ताकि वो अपने मंत्रियों तक संदेश भेज सकें या फिर दूसरे लोगों तक संदेश भेज सकें, वकीलों के जरिए भेज सकें। तो इसलिए इस आधार को मानकर यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसे देखते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और उसके बाद आज फैसला सुनाया था, जिसके बाद उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया।